काम करना सीख लो, या सबसे पहले वर्ड में ही चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी फाइल होती है इसमें काम करने के लिए। इसको खोलते ऐसे हैं, डबल क्लिक करेंगे इसमें, ये राइट साइड में, ठीक है ना, 2 बार दबाएंगे तो ये खुल गया। उसके बाद जैसे हमने कोई चीज़ बनानी है, अपना कोई डाटा बनाना है या कुछ चीज़ हमने सेव करनी है भविष्य के लिए, तो ये जैसे हमने टेबल बना दी इसमें, ठीक है, टेबल जितने आप लेना चाहते हो उतने टेबल बन जाएंगे इसमें। इसमें हाथ से कुछ नहीं खींचना है आपको, सिर्फ सिलेक्ट करना है। जैसे आपने 3 या 4 टेबल ली, ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें आपने टाइपिंग कर ली, ये कीबोर्ड है हमारा टाइपिंग करने वाला, इसमें आपको थोड़ा सा हाथ चलाने पड़ेंगे, अभ्यास करना पड़ेगा तो आपका हाथ फिट हो जाएगा। जैसे नेम ऑफ, जैसे स्कूल नेम लिखा सबसे पहले, स्कूल नेम, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में क्या लिखा, स्टूडेंट नेम, STUDENT, स्टूडेंट नेम। फिर उसके बाद लिखा क्लास, ठीक है ना। फिर हमने लिख दिया कि जैसे कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, टॉपिक के बारे में लिख दिया हमने। उसके बाद क्या किया, हम चाहते हैं कि इसमें आगे को हम उसको करें, तो यहाँ टैब बटन है कीबोर्ड में, टैब बटन को दबाते रहेंगे तो आप आगे वही चीज़ बनती रहेगी। फिर स्कूल का नेम जैसे हमने लिख दिया, स्कूल का नेम जैसे आपके स्कूल का क्या नाम है, गवर्नमेंट गर्ल्स GOVERNMENT, गवर्नमेंट हाई स्कूल ना, गर्ल्स GIRLS, गर्ल्स हाई स्कूल, HIGHSSCH, डूंगरी हो गया, DUNGAR, ठीक है। स्टूडेंट नेम आप बताओ, अपना किसी का नाम बताओ। मोहित कुमार, हैं, मोहित कुमार, मोहित कुमार, MOHIT, मोहित KUMAR। कौन सी क्लास है आपकी, 10th, क्लास 10th हो गया। क्लास 10th को या तो आप ऐसे करके लिख दो, या फिर वैसे रोमन में भी लिख सकते हैं इसको ब्रैकेट में करके, ठीक है। टॉपिक आपने जैसे कोई टॉपिक आज पढ़ लिया आपने, कोई जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये तो मैंने खाली एक एग्जांपल बताया, आप अपना कोई भी डाटा स्कूल का है, अपनी क्लास का है, उसको सेव कर सकते हैं कोई भी चीज़ लिख करके। ये मैंने खाली एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि पहली लाइन बड़ी हो, बोल्ड हो, तो हमने इसको सिलेक्ट किया राइट क्लिक से, ये राइट और लेफ्ट 2 होते हैं इसमें बटन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सारे ऑप्शन हैं, ये बड़ा करने का है, ये छोटा करने का है, ये बोल्ड करने का, बोल्ड मीन्स उसको मोटा बनाना हमने, जैसे इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, और ये बोल्ड बना दिया, बोल्ड मीन्स उसको डार्क बना दिया और मोटा बना दिया। और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो ये अंडरलाइन भी हो जाएगा, नहीं करना चाहते हैं तो हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कहा इसको थोड़ा सा हम इसको डिजाइन भी कर लेते हैं, ठीक है। एक कलर हमने इसमें कोई भी कलर कर दिया इसमें, ठीक है। अब आपका ये जो है इस टाइप से ये ऊपर का जो हेडिंग्स हैं ये बन जाएंगी। उसके बाद आप चाहते हैं कि अपने स्कूल का भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दें, तो ऐसे दूसरे कलर से भी आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसको छोटा बड़ा करना ये है, बड़ा करना है, छोटा करना ये है, ठीक है। एक एक दो चीज़ आप सीखते रहेंगे तो फिर क्लियर होता रहेगा। और उसके बाद आप और शॉर्ट तरीके से जाना चाहते हैं कि इस फॉन्ट को हम और बड़ा बना दें, तो यहाँ पर ये पूरे साइज दिए हैं, जैसे आपने यहाँ क्लिक किया है 12 नंबर में, तो यहाँ पर बहुत सारे साइज दिए हैं, 20, 21, 24, बड़ा होता जाएगा जितना बड़ा आप करोगे, ठीक है। छोटा यहाँ से होता जाएगा, जितना नीचे को जाओगे छोटा, और जितना ऊपर को आप बढ़ते रहोगे बड़ा होता जाएगा। फिर सेव करने का, ठीक है ना। अब आपने ये अपनी फाइल बना दी, अब उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे फर्स्ट जो ऑफिस बटन बना हुआ है, ठीक है,
यहाँ पर जा करके आपने इसको सेव एज, एक ये यहाँ पर ये ऑप्शन आता है सेव एज में आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपका ये जो नीला है ना, यहाँ पर आप अपना अपने नाम से या किसी भी चीज की याद अपने याददाश्त के लिए सेव कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया मोहित, ठीक है ना, मोहित के नाम से हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब कभी हमने देखना है यार मोहित के नाम से हमने एक फाइल बनाई थी, कहाँ गई वो, ठीक है। तो आपने सर्च किया यहाँ पर MOHIT, मोहित के नाम से आपका यहाँ पर आ गया है, ठीक है। आपका जैसे नहीं मिल रहा, आपने कहा यार मैंने एक फाइल बनाई थी उस दिन, पता नहीं कहाँ गई हो। यहाँ पर सर्च करते हैं, टाइप सर्च है, MOHIT ले लिया आपने, ठीक है, MOHIT, मोहित के नाम से यहाँ जो जो जिस नाम से होंगी सब आ जाएंगी। आपने इसको डबल क्लिक किया, वो खुल गया। इसमें स्टार्ट कर दिया। टाइप लेटर टाइप करने का वो बताइए तो। अब जैसे आपने जैसे कोई लेटर स्कूल का आपने एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अब मोहित ने कहा आज मैंने इतना काम कर लिया है, अब मैं इस काम को आगे इसको छोड़ करके दूसरा काम करता हूँ, तो इंटर बटन दबा के फिर यहाँ पर नया पेज आ जाएगा आपका ये, ठीक है। इसी में अब इसी में आपने एप्लीकेशन लिखनी है अपने स्कूल के लीव के लिए। फिर आपने क्या किया, टू द प्रिंसिपल PRINCIPAL, फिर अपने स्कूल का नाम लिख दिया डूंगरी DUNGA, ठीक है, जैसा भी है, हाँ। ये आपको एक खाली मैं ऐसे बता रहा हूँ। फिर आपने नीचे स्पेस देने के लिए इंटर करते रहेंगे, स्पेस बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट आपने किया, उसके बाद डैश कर दिया। अब एप्लीकेशन फॉर लीव, हाँ, APPLICATION फॉर लीव। फिर यहाँ नीचे से आपने फिर अपना जो भी एप्लीकेशन आपको आती है उस एप्लीकेशन को आपने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। सर या मैडम रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट टाइम, या जो भी आप जैसे भी मैटर है, आपका अर्जेंट वर्क एट होम है कोई भी, उसको लिख करके आपने यहाँ पर अपना नाम, जैसे हम उससे लिखते हैं हाथ से, यहाँ पर कीबोर्ड से लिखना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उंगलियां चलानी पड़ेंगी, हाथ चलाने पड़ेंगे अपने। शुरू में आपको दिक्कत भी होगी, देखना पड़ेगा कीबोर्ड को, बाद में धीरे धीरे आपका हाथ सेट हो जाएगा एकदम। और फिर जो भी मन में सोचोगे वो आपकी उंगली अपने आप काम करेगी। और फिर सेव में जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन बना दी हमने, फिर आपने क्या किया, अब आपकी मोहित की ऑलरेडी फाइल बनी हुई फाइल है बनी इसमें, है, ठीक है ना। इसमें क्या किया आपने, एक शॉर्टकट तरीका होता है कंट्रोल, यहाँ पर CTRL है, कंट्रोल को दबाया, उसके बाद S कर दिया, कंट्रोल S करने से ये आपका सेव हो गया, ठीक है। मोहित की फाइल में। अब आपको पता कैसे चलेगा, यहाँ पर एक हरी लाइन जैसी भी आती है, ये आ रही है ना सेविंग की, इससे पता चल रहा है कि आपकी फाइल सेव होगी। कंट्रोल जितनी देर हम दबाएंगे उतनी देर में वो बस जैसे आपने ये कंट्रोल बटन दबाया फिर S दबाया तो सेव हो गया। अब हमने इसको क्लोज कर दिया, ये लाइट चलेगी, हमारा कंप्यूटर बंद हो गया। अब आपकी फाइल इस कंप्यूटर में सेव है। अब फिर आपने देखा कि मैंने एप्लीकेशन लिखी थी एक दिन, वो कौन सी तारीख की है और उसमें क्या था मैटर। फिर हमने देखा कौन सी फाइल में थी, वो मोहित की फाइल में थी, MOHIT, ठीक है। इस फाइल को फिर खोला आपने, वही चीज निकल गई आपकी। पहले दिन आपने ये काम किया, दूसरे दिन ये काम किया, फिर ये बढ़ता रहेगा। फिर प्रिंट पे जाएंगे। फिर प्रिंटिंग के लिए यहाँ पर फिर ये ऑप्शन आता है, ये प्रिंट है, ठीक है। प्रिंट के लिए आप चाहते हैं कि मैं अपना प्रिंट देखूं पहले सही आ रहा है कि नहीं, कट तो नहीं रहा है। प्रीव्यू में जाते हैं, प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो ये ऐसे पता चल जाता है कि ठीक आ रहा है, ठीक है। फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया, प्रिंट यहाँ पर दे दिया। ये यहाँ पर आपका कोई जैसे इसके साथ प्रिंटर जुड़ा होता तो यहाँ पर आ जाता प्रिंटर का नाम,
करंट पेज में जिस पेज को आप टाइप कर रहे हैं या जिसको निकालना है, या सभी पेज को निकालना है तो ऑल करके आ जाएगा, या आपने 2 से 3 पेज निकालना है तो 2 पेज निकालने हैं, 1 और 2, तो इसमें आ जाता है। फिर ओके कर दिया तो वो प्रिंट आपका निकल आएगा, लेकिन इसमें प्रिंटर अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए निकल नहीं पाएगा। ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको तो खेल खेल में आप सीख सकते हैं। अब आजकल तो बहुत ज़रूरी है ये कंप्यूटर एजुकेशन। जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाओगे ना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है ना। एक चीज़ तो ये है, और छोटी छोटी जैसे आप कभी जैसे अपने ड्राइंग बनानी है या कुछ और भी कर